नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता सूबे की गलियां नाप रहे हैं। हरियाणा के सियासी रण में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और हो भी क्यों ना, बीजेपी जहां हरियाणा में हैट्रिक के इंतजार में है तो बीजेपी को 10 साल बाद सूबे की सियासत में वापसी की उम्मीद दिख रही है। इसीलिए दोनों पार्टियों ने वोट बंटवारे से पहले जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है। सोशल इंजीनियरिंग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे इन आंकड़ों से समझिए। दरअसल हरियाणा की 90 में से 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस ने एक ही जाति के उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 14 विधानसभा सीटों पर जाट वर्सेस जाट उम्मीदवार हैं, तो 15 सीटों पर ओबीसी वर्सेस ओबीसी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। 4 सीटों पर पंजाबी वर्सेस पंजाबी उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हरियाणा चुनाव एक परीक्षा की तरह है, जो आने वाले चुनाव में पार्टियों की दशा दिशा तय करेगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। दरअसल दोनों पार्टियां जानती है कि हरियाणा की सत्ता में शिखर तक जाने का रास्ता कई जाति और गलियों से होकर गुजरता है, जिन्हें पार किए बिना सत्ता की कुर्सी पाना असंभव है। हरियाणा में ओबीसी वोटर 33% है, जबकि जाट वोटर 25%, वहीं दलित वोट बैंक 21% है। जाट हमेशा से बीजेपी के खिलाफ वोट करता रहा है, इसीलिए बीजेपी का फोकस हरियाणा में गैर जाट वोट रहा है, जिसमें ओबीसी और दलित सबसे अहम है। वहीं कांग्रेस की कोशिश हमेशा से जाट वोट बैंक को साधने की रही है। वहीं कांग्रेस दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश भी करती रही है। इस चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक का खास ध्यान रखा है। कांग्रेस ने 28 जाट उम्मीदवार तो बीजेपी ने 16 जाट प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने जहां 22 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने 20 प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों ने हरियाणा के छोटे वोट बैंक का भी खास ख्याल रखा है। हरियाणा में 4 पंजाबी बहुल सीटों पर पंजाबी उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसमें थानेसर, हांसी, पानीपत शहरी और रोहतक की सीट शामिल है। इन 4 सीटों पर पंजाबी उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में भाजपा कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। साफ है, बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा चुनाव में 1% रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए दोनों ने जाति समीकरण को बहुत करीने से साधा है। लेकिन इसका सबसे अच्छा फल किसे मिलेगा, ये 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा।